बीमारी आई, आंखी की रोशनी चली गई। तो जमात से नमाज पढ़ने के लिए तकलीफ होती थी, तो उन्होंने एक नौकर रखा कि जब अजान हो तो मुझे मस्जिद पहुंचा दिया करो, और जब मेरी नमाज ख़त्म हो जाए तो मेरे घर ले आया करो। सिर्फ इसके लिए नौकर रखा, जबकि अंधे पर जमात वाजिब नहीं है। अंधे पर जमात वाजिब नहीं, अगर जमात छूट जाए तो अंधा आदमी गुनहगार नहीं होगा, घर में पढ़ ले। लेकिन वो सहाबी जमात से इतनी मोहब्बत के एक नौकर रखा कि जब अजान हो तो मुझे मस्जिद नबवी पहुंचा दिया करो। वो आते थे, ले जाते थे, लाते थे। एक दिन अजान हुई और नौकर नहीं आया, और हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास इंतजार करते रहे कि अब आता होगा, अब आता होगा, अब आता होगा। इतने में पता चला कि जमात मस्जिद नबवी में हो गई। कैसे पता चला? कोई खबर दिया वाला ना। हदीस पाक में है, वही हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रवायत करते हैं, युरफ़ु क़ज़ा सलाती रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बित्तकबीर औ बित्तहलील औ बित्तस्बीह, कि हुजूर की जमात ख़त्म होने को पहचान लिया जाता था। किस चीज़ से? बित्तकबीरी, तकबीर से, और बित्तहलील या कलमा से, और बित्तस्बीह या सुबहान अल्लाह से। कैसे? जब जमात ख़त्म होती थी, हुजूर सलाम फेरते थे तो सहाबा बुलंद आवाज से कहते थे अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। कुछ कहते थे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। बाज कहते थे सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। इतनी बुलंद आवाज से सहाबा अल्लाहु अकबर कहते, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते, सुबहान अल्लाह कहते, कि मस्जिद नबवी गूंज जाती और पड़ोसियों को पता चल जाता कि जमात खत्म हो गई। लेकिन आज बहुत से लोग सलाम फेरियां तक सुम गुम। बुलंद आवाज से कलमे तैयबा पढ़ना चाहिए, अस्तगफिरुल्लाह पढ़ना चाहिए, इसलिए कि सरकार के सहाबा की सुन्नत है बुलंद आवाज से जमात खत्म होने पर जिक्र बुलंद आवाज से करते थे। हमको भी करना चाहिए। जैसे जिक्र बिलजेर हुई, हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास को पता चल गया कि नमाज खत्म हो गई तो रोने लगे, हाय अफसोस मेरी जमात चली गई। उठे रोते रोते माँ के पास गए, कहा मेरी माँ मुझे ले चलो डॉक्टर के पास, मेरी आंखों का इलाज करा दो। आज नौकर नहीं आया, मेरी जमात चली गई, हो सकता है फिर ना आए तो मेरी जमात जाएगी। और हुजूर ने फरमाया सलातुल जमात तफज़लु अला सलातिल फुज़्ज़ बिसब्इन दरजा। हुजूर फरमाते हैं कि जमात से नमाज पढ़ना तन्हा नमाज पढ़ने पर 27 दर्जा अफजल होती है। ले चलो मेरी आंखों का इलाज करा दो। माँ लेके गई डॉक्टर के पास। डॉक्टर ने देखा, कहा कि तो ऑपरेशन करना पड़ेगा, 15 दिन तक आपको बिस्तर पे लेटना पड़ेगा। तो जब कहा 15 दिन लेटना पड़ेगा, तो हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास कहते हैं वो नमाज, दुनिया का कोई काम उन्हें याद नहीं आया, याद आई कोई चीज तो वो नमाज याद आई। कहा नमाज? कहा नहीं नमाज नहीं पढ़ सकता। कहा नहीं और कोई सूरत बताओ कि मेरे आंखों का इलाज हो जाए, मेरी नमाज न छूटे। डॉक्टर ने कहा नहीं 15 दिन तक बिस्तर पे लेटना पड़ेगा। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास फरमाते हैं सुनो, मैं अंधा रह करके जिंदगी गुजारना तो गवारा कर सकता हूँ, लेकिन नमाज छोड़ना गवारा नहीं कर सकता। आए फिर नमाज पढ़ते तो थी। अब नमाज के बाद रो रो के दुआ मांगते हैं, इलाही तू खूब जानता है, बंदों के दिलों के हालात को जानता है। ऐ इलाही मैंने नमाज की मोहब्बत में आंखों का इलाज छोड़ा है, या अल्लाह नमाज की बरकत से मेरी गई हुई आंखों की रोशनी को वापस फरमा दे। रवायतों में आता है कि डॉक्टर ने तो 15 दिन के लिए कहा था, लेकिन नमाज का वास्ता देकर रोकर दुआएं मांगी तो 6 ही दिन में अल्लाह ने हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास की आंखों की रोशनी ऐसी वापस फरमाई, फरमाते जितनी पहली थी उससे भी कई गुना ज्यादा हो। पता चला कि सहाबा नमाज का भरोसा लेकर के अपनी मुसीबतों को टलवाते थे। और आज हमने नमाज छोड़ी। हमारा गांव खन्नापुरवा है, जंगल के दायरे अक्सर लोग लकड़ी काटते हैं, चोरी से पकड़े जाते, मारे जाते, छोड़े जाते, फिर काटते। एक दफा 3 आदमी पकड़े गए,
रुपये थाना में पुलिस लेके के बंद की। तीनों ठोरे बैठे रहे थाना में। यहाँ दरोगा जी चाय वाय पी के थे, जब पट्टा लेके चले मारे, एक ठोर में बहुत चालू रहा है, बस झट से रुमाल बिछा के नियत बांध दिए और दो ठोर बैठे रहे। वो उनका दोनों को यहाँ गए दरोगा जी पीटिन, पीट पाट के जब उके लंग रुक की हैं तो फिर झप से नियत बांध लिए। तो उधर से लौट गया, फिर दोनों जुट गए। अब उनका दोनों मारे हो, जब उके लंग इशार नजर करें तो के नमाजें नहीं खत्म हुआ। सलाम फेरे कि बांधे ठाड़, घंटान गुजर गया मारत मारत, तो के नमाज नहीं खत्म हुआ। जब तक के गांव से पैसा बटूर के थाने में पहुंच गया दरोगा जी, पैसा पाएंगे तो छोड़ दी। जब तीनों का छोड़ी, तीनों गांव में ही आए तो दोनों का गरियावा है, कहीं सार कब के नमाजी हुई कराए हो, ये सारे घंटान नमाजें नहीं खत्म है। कौन नमाज शुरू कर दी रहा है, कम से कम इका थोड़ी देर मरती तब तक तो हम लोग सोता ली, लेकिन अल्लाह जाने कि कौन नमाज शुरू हो गया रहा है, नमाज घंटान पढ़ा किसी साल। तो उसने नमाज पढ़ी थी सिर्फ दरोगा जी के डर में, मार से बचने के लिए, तो मकसद में कामयाब हो गया। अगर खुदा को राजी करने के लिए सच्ची नमाज पढ़ा होता तो अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया में तो दरोगा की मार से बचा था, आखिरत में अज़ाब इलाही से भी वो बच जाता। ऐ लोगों, नमाजें पढ़ो, लेकिन आज हम में आप में तालीम की बहुत कमी है। कुरान याद नहीं है, नमाज कैसे पढ़े? हमारी माँ बहनें भी नमाज से दूर। ऐ मेरी माँ बहनों, तुम्हारी एक बहन थी राबिया, कहाँ थी? बसरा में। एक दिन इमाम हसन बसरी मुसल्ला उठाए न गए दरियाए दजला के ऊपर, मुसल्ला बिछाया और नियत बांध दी। दरिया के पानी के ऊपर मुसल्ला बिछाया। अल्लाह के वलियों में बड़ी ताकत होती है। दरिया पे मुसल्ला बिछा कर नियत बांध दिया, नमाज पढ़ने लगे। राबिया को पता चला कि आज इमाम हसन बसरी दरियाए दजला पे नमाज पढ़ रहे हैं, और उनको देखने के लिए तमाम लोग जमा हो गए। हाय देखो हसन बसरी को, नमाज पानी पे पढ़ रहे हैं। राबिया को जलाल आया, राबिया मुसल्ला उठाई घर से निकली, और इमाम हसन बसरी के सर के ऊपर फिजा में उन्होंने मुसल्ला बिछा लिया और उस पर नमाज पढ़ने लगे। इमाम हसन बसरी ने देखा तो नाराज हुए, कहा राबिया फिजा में तो मेरे ऊपर। हसन राबिया कहती है, हसन तुम्हारे घमंड को तोड़ने के लिए मैंने ऐसा किया। तुमको नमाज पढ़नी थी मस्जिद में पढ़ते, घर में पढ़ते। दरिया दजला पे आए हो सिर्फ दिखाने के लिए कि मेरे अंदर विलायत है। मैंने तुम्हारे घमंड को तोड़ने के लिए ऐसा किया। ऐ मेरी माँ बहनों, तुम्हारी बहन एक राबिया थी अल्हम्दुलिल्लाह, जिन्होंने हसन बसरी को भी नसीहत दिया। जिंदगी उनकी सबके लिए नमूने अमल है। लेकिन आजकल हमारी माँ बहनों को भी कुरान याद नहीं। क्यों? माँ बाप ने बचपन में तालीम नहीं दिया। कल की माएँ बड़ी अच्छी होती थी, अपने बच्चे को गोद में रखकर कुरान पढ़ती थी तो बच्चा कुरान का कारी बनता था। गोद में बच्चे को पालती थी और नमाज पढ़ती थी तो बच्चा माँ को देखकर नमाजी बनता था। कल की माएँ अपने बच्चों को सीने पे लेटा के दरूद की थपकियां देती थी। सो जाओ या मुस्तफा कहते कहते, खुले आंखों सल्ले आला कहते कहते, कि बेटा सो तो मुस्तफा के नाम पर, उठो तो मुस्तफा के नाम। तो बच्चे आशिके रसूल भी होते थे, नमाजी भी होते थे। अब आजकल की औरतें कहाँ कलमा कहाँ दरूद, जहाँ लड़का रोए लगी वो उठाए बिस्तर पटकियाँ तक बदर बदर पीटी है। सो जा सो जा, खनत बनत दी कौड़ी पायो, कौड़ी लेके गंग बहायो, गंगा माता बारू दी, बारू लेके भुजवक दिया, भुजवाम का लावा दी। सल्ला जाने कहाँ से याद कर लेते, सब झूठी बात। हम तो देहात के आदमी, खन्नापुरवा में मदरसे में बच्चों के मदरसे के बगल में बच्चियों का मदरसा। एक दिन खाना खा के मैं लेटा दोपहर में, तो पड़ोस में यहाँ दोपहर शुरू कर दी, कहीं सो जा
खनत मनत दी कौड़ी पायो, कौड़ी लेके गंग बहायो, गंगा माता बारू दीन, बारू लेके भुजबक दिया, भुजवाम का लावा दे, लावा लेके खीर बनाए, सब घर खाए, कानी बिलैया खाए, छू तब पूंछ छोड़ी। अब बताओ कितनी झूठी बात है। खीर बनावा सब घर खाए, कानी बिलैया खाए। हम बुढ़ाए गए आज तक कानी बिलैया नहीं देख पावा, अई खीर बनाए बनाए कानी बिलैया खवावत। तो जब माँ झुट्टिन होगी तो लड़का फराडी ना बनी। तो कह जी मदरसा में मौलवी पर बरसी है, कहीं मौलवी तुम बहुत चर्बी आए गए हो, साल भर होगा हमने लड़के पारा नहीं खत्म करा पाए। अब बताओ मौलवी बेचारा क्या करे। माँ माँ होती है। हुजूर फरमाते तुलबुल इल्मा मिनल महदी, इल्म दीन हासिल करो माँ की गोद से। सबसे पहला मदरसा माँ की गोद है। याद आए मेरी माँ बहनों, तुम तिलावत कुरान घर में किया करो, नमाजें पढ़ा करो, काम कम करोगी, नमाजें पढ़ोगी, तिलावत कुरान करोगी तो अल्लाह की मदद ऐसी होगी कि तुम्हें पता नहीं चलेगा, घर के सारे काम अच्छे ही होंगे इंशाअल्लाह। इसलिए अल्लाह फरमाता मेरा शुक्र अदा करो, माँ बाप का शुक्रिया अदा करो। आज हम मौलाना बन गए तो हमसे लोग मिले आवत हैं, तो हम कुर्सी पर बैठे हैं दोस्तों में, और अब्बा से कहते अब्बा तनी पानी ले आओ, अब्बा चाय ले आओ। बूढ़ू बेचारे चाय ढोवत। लड़का डॉक्टर बन गया, वकील बन गया, प्रधान हो गया, तो लोग मिलने आते हैं तो बाप से चाय मंगाई जाती, बाप से पानी मंगाया जाता। ऐ लोगों कुरानी करीम की आयत देखो, अल्लाह फरमाता है वख़फ़िद लहुमा जनाहज़्ज़ुल्लि मिनर रहमा। ऐ मेरे बंदो तुम अपने बाजुओं को रहम दिले से दोनों के लिए झुका लिया करो। वक़फ़िद लहुमा, झुका लो उन दोनों के लिए, कि जब अब्बा को देखो अम्मा को देखो तो बाजुओं को झुका लो और दुआ मांगो रब्बिरहमहुमा, परवरदिगार इन दोनों पर तू रहम फरमा। कमा रब्बयानी सगीरा, जैसे मेरे बचपने में दोनों मेरे ऊपर मेहरबानी करते थे, इलाही आज बूढ़े हो गए, इन दोनों के ऊपर तू मेहरबानी फरमा। बाप के लिए दुआएं भी की जाती हैं, माँ बाप की ताज़ीम करना चाहिए। एक चीज़ देखो, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सना 8 हिजरी में जंगे हुनैन फतह करके वापस लौटे। मक्का के करीब 35 किलोमीटर दूर मक्का रह गया था। तो एक जगह है जईर राना, जईर राना पर सरकार बैठे और सहाबा को कुछ देने लगे, इतने में एक औरत आ गई। अबू तुफैल अम्र दोसी कहते हैं इज़ जाअत इमरातुन, ये अचानक एक औरत आई। फ़क़ाम लहा रसूलुल्लाह, तो अल्लाह के रसूल उस औरत की ताज़ीम के लिए खड़े हो गए। वह बसत लहा रिदाहू, और सरकार ने उस औरत के लिए अपने चादर मुबारक को बिछा दिया। वो औरत बैठ गई तो सरकार उनको खिलाने लगे। तो सहाबे किराम हैरत में पड़े। मन हिया, सहाबा ने कहा है कौन औरत है, कौन बूढ़ी है कि इसके आने पर मेरे पैगंबर खड़े होकर के ताज़ीम भी कर रहे हैं, चादर बिछा के बिठा भी रहे हैं और खिला भी रहे हैं, ये कौन बूढ़ी औरत है। तो सहाबा जो पहचानते थे उन लोगों ने कहा कालू हिया उम्मुहु अल्लती अर्दातुहु। सहाबा ने कहा ये रसूल करीम की माँ हलीमा सादिया हैं, जिन्होंने हुजूर को बचपन में दूध पिलाया था। रवायतों में लिखा है कि हलीमा की उम्र उस वक्त 80 से भी ज़्यादा थी, लेकिन अभी ईमान नहीं लाई थी। लेकिन जब हुजूर का अखलाक देखा कि बचपन में मैंने सिर्फ दूध पिलाया था, वो भी पैसा लेकर के, लेकिन आज इतनी मजमे में मुझे देखा तो मेरी तादीम की, मेरे लिए चादर बिछाया, मुझे बिठा के खिलाया भी, तो हजरत हलीमा के दिल पर हुजूर का किरदार ऐसा असर किया कि हलीमा फरमाती है कि मोहम्मद खुदा की कसम आज मुझे यकीन हो गया कि तुम्हारी नबूवत और रिसालत झूठी नहीं है। हलीमा ने ऐसे मौके पर हुजूर का किरदार देखकर इस्लाम को कबूल कर लिया। जब हलीमा ने कलमा पढ़ा तो हलीमा के शौहर हारिस साथ में थे, हारिस भी कलमा पढ़ कर के मुसलमान हो गए।
तो कहने का मकसद ये है